आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है। विवेक चूड़ामणि पर विचार चल रहा है, उसी पर आप सबका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, आचार्य लोगों को प्रणाम करते हुए आइए आगे शुरू करते हैं। ईश्वर की कृपा ही है ये, जो हम लोग आप जुड़कर भगवान की चर्चा में शामिल हैं। ये 39 श्लोक पर विश्राम दिया था। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ ये भगवान भाष्यकार द्वारा रचित है और हम सब पर ये उनकी कृपा ही है कि जो इतनी सरल भाषा में हमारे लिए उन्होंने ये ग्रंथ रचा। इस भव सागर को पार करने के जो इच्छुक हैं उनके लिए। आइए शुरू करते हैं। 40 नंबर श्लोक पर चलते हैं। 39 में उन्होंने कहा कि जो गुरु शांत चित्त है और स्वयं इस भव सागर से तर चुका है, अर्थात जीवन मुक्ति का आनंद का में मस्ती में मस्त है, और दूसरों के कल्याणार्थ शरण में आए हुए शिष्यों का भी कल्याण में वो उन पर कृपा करते हैं। और कैसे हैं उसके आगे चलते हैं, क्या कहते हैं, पहले उच्चारण करते हैं। अयम स्वभावः स्वतः एव यत्पर अयम स्वभावः स्वतः एव यत् परिश्रम अपनोद प्रवणम महात्मनाम सुधांशुरेव स्वयं अर्ककर्कश प्रभाभितप्तम आवती क्षितिम किल। ऐसा भाष्यकार जी ने लिखा। अयम स्वभाव स्वतः एव यत्, जिसका ऐसा अपना स्वभाव है, ऐसे महात्माओं का, ऐसे गुरुजनों का क्या स्वभाव है। अयम इस प्रकार का स्वभाव कैसा है। परिश्रम अपनोद प्रवणम महात्मानः, ऐसे महात्मा जो शरण में आए हुए का जो दुख है, जो भव सागर में तप्त है, वो भव सागर से पार होना चाहता है, ऐसा जो उनका दुख है उसको दूर करने के लिए महात्मा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। ऐसे शरणागत में आए हुए उस शिष्यों का कल्याण करने के लिए महात्मान है। और महात्मा कहा, महात्मा अर्थात मनसी एकम वचसी एकम कर्मण्य एकम महात्मा नाम है। वो महात्मा है जो मन में है वही वचन में आता है, जो वचन में आता है वही व्यवहार में आता है, ऐसे महात्मा है। और सुधांशुरेश है स्वयं अर्क कर्कश, जो सूर्य तपता हुआ सूर्य जो है, सूर्य के प्रचंड तेज, उससे भी जो ये पृथ्वी तप रही है उसको भी शांत करने के लिए चंद्रमा अपनी चांदनी से उसको शीतलता प्रदान करता है। बिना कारण, बिना हेतु, बिना कारण वो शांति प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही वो महात्मा शरण शरण में आए हुए शिष्यों को अपनी अनुग्रह से, अपनी करुणा भरी दृष्टि से और अपने व्यवहार से उसको सांत्वना देते हैं, उसको शांति प्रदान करते हैं। और आगे क्या कहते हैं भाष्यकार जी। 41 नंबर चलते हैं। 41 नंबर श्लोक। ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः पूतैः सुशीतैः शीतैः युष्माद् वाक् कलोषितैः श्रुति सुखैर्वाक्यामृतैः सेचय संतप्तं भवताप दावा दहन ज्वालाभिरैनं प्रभो धन्यास्ते भवदी क्षण क्षण गते पात्रे कृताः स्वीकृताः। ऐसा भाष्यकार जी लिखते हैं। क्या करते चलते हैं, कहते हैं ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितैः, जो उस आत्म तत्व को जानकर उसके आनंद में ही युक्त हुए हुए आनंद मान रहे हैं, और पूतई ही, और सभी पापों से निष्पाप हो चुके हैं। सुशीतई है, और अपने मन में इतना सुशीतलता, जो
मन इतना शांत चित्त होते हैं ऐसे गुरु। और क्या कहते हैं और अपनी निर्मल वाणी से, वाक रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद जो वचना अमृतों से हमारे मन में जो तपा हुआ है, इस विषयों से, इस भवसागर से तपा हुआ है, उसको आपने इस स्वर्ण कलश जो स्वर्ण कलश से निकले हुए जो आपके वचन हैं, जो आपके वचन अमृत रूपी वचन हैं, उनसे हमारे मन को सींचिए ताकि हमें भी शीतलता प्रदान हो, हम भी इस जो भवसागर से दुखी हैं उससे हम रहित हो जाएं, उस दुख से दूर हो जाएं, वो दुख हमारा सदा के लिए हट जाए। ऐसा अर्थात आगे क्या कहते हैं, धन्यस्ते, वे धन्य हैं जो आपकी शरण ग्रहण कर चुके हैं, वो बहुत धन्य हैं, क्योंकि जो आपकी शरण आया वो भवसागर से तो पार होगा। आगे क्या कहते हैं, ऐसे आप शांति प्रदान हमें कीजिए, ऐसा होना चाहिए। वे धन्य हैं जो आपके एक क्षण के लिए करुणामय दृष्टि के पात्र हो चुके हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण हैं। और आगे क्या कहते हैं, अब कहते हैं, और जो प्रश्न की कहा ना कि शिष्य को प्रश्न कैसे करना चाहिए, वो भी कह रहे हैं अभी 42 नंबर श्लोक में। क्या कह रहे हैं, कथम तरेयम भवसिंधुमेतम कावा गतिम में कतमोस्त्युपाय जाने न किंचित कृपया माम भो संसार दुख क्षतिम अतनुष्य। अब क्या कहते हैं, कथम तरेयम भवसिंधुमेतम, इस भव सिंधु को, इस भव सागर को मैं कैसे तरूँगा हे भगवान। ये प्रश्न कर रहे हैं शिष्य जो शरणागत हुआ है गुरु से। कथम तरेयम भव सिंधुमेतम, इस भव सागर को मैं कैसे तरूँगा, कावा गतिर, और मेरी क्या गति होगी, अर्थात मैं तर पाऊँगा या नहीं तर पाऊँगा, क्या गति होगी। कथमोति उपाय, और कोई इसका उपाय है भव सागर से तरने का, ऐसा प्रश्न करे। जाने न किंचित कृपया, कहते मैं कुछ नहीं जानता, ऐसा शिष्य बोले मैं कुछ नहीं जानता हे प्रभु, हे भगवान। गुरु जी को ऐसा कहे कि मैं कुछ नहीं जानता, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, कृपया माम भोः संसार दुष्क्षतिजं तनुष्व, और मेरी रक्षा कीजिए, किससे कीजिए, इस भव सागर से, इस संसार सागर से जो दुख से दुखी हूँ मैं, इससे मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा शिष्य प्रश्न करे। अब भगवान भाष्यकार जी कहते हैं, अब ये तो हो गया शिष्य की बात। अब जो शरणागत आया शिष्य ऐसे प्रश्न किया है, तो अब गुरु जी को कैसे उसको सांत्वना देनी चाहिए और कैसे उसके वचन होने चाहिए, अब उनको भी ये एक उपदेश दे रहे हैं, गुरु को भी उपदेश। क्यों? क्योंकि जो परंपरा से आ रहा है, गुरु ने अपने शिष्य को जो उपदेश दिया, फिर उस शिष्य ने अनुभव किया, फिर वो शिष्य भी जब अनुभव करता है तो वो भी आगे शिष्य अपने शिष्य को देता है। इसलिए वो कहा कि जो उपदेश विधि होनी चाहिए, विधि का भी कथन कर रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम यहीं पर विश्राम देते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हुए। पुनः भेंट होगी, सभी का मंगल चाहते हुए। धन्यवाद श्रवण करने का।